हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ पर होते हैं। अब हमें पता है लेबर कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में क्या होती है, अब लेबर काम करते हैं तो हमें उसकी भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अब लेबर की किस तरीके से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, अगर नॉर्मल बात करें, जैसे अब लेबर को क्या चाहिए, उनके काम के लिए वेजेस चाहिए, उनको इंसेंटिव चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो है वो इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अब पिछले चैप्टर में था मटेरियल कंट्रोल और जो अब है लेबर कंट्रोल, इसमें डिफरेंस क्या है। देयर इज़ अ मार्क डिफरेंस बिटवीन मटेरियल कंट्रोल एंड लेबर कंट्रोल। वाइल मटेरियल कंट्रोल इज एन ऑब्जेक्ट, मटेरियल क्या एक ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है, बट लेबर क्या है सब्जेक्ट, लिविंग थिंग है। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। मटेरियल को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक प्रोडक्ट में, मटेरियल को एक प्रोडक्ट बनाने में यूज़ करते हैं, बट लेबर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को बनाता है। लेबर क्या है, ह्यूमन है, जिसमें साइकिक, रेशनल और इमोशनल एट्रीब्यूट्स होती है, यानी वो सोच सकते हैं उसको क्या करना है, इमोशनल बिहेवियर होता है। बट मटेरियल में ऐसा कुछ बिहेवियर नहीं होता, डजेंट पोजेस। मटेरियल को हम स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए और स्टॉक में भी रख सकते हैं, बट लेबर एक ऐसी चीज़ है जो हर दिन आएगी और हर दिन जाएगी, वी कैन नॉट स्टोर इट। नेक्स्ट है when overheads are observed on the basis of direct labor cost, any wastage of labor time effort may affect the cost of production unwarrantedly and adversely. ओके, अब नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ लेबर कॉस्ट, कि लेबर कॉस्ट में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। लेबर कॉस्ट ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, सारे एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयर करेगा वो सब क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे। कौन कौन से, ऑन वर्कर्स, चाहे वो वेजेस हो या अदर मॉनेटरी पेमेंट्स हो या फिर कुछ बेनिफिट्स हो जो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में हो। अब मॉनेटरी फॉर्म में क्या हो सकती है, बेसिक वेज और सैलरी, डीएनएस अलाउंस, प्रॉफिट बोनस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये सब क्या होते हैं, मॉनेटरी पेमेंट। मॉनेटरी पेमेंट मतलब कैश बेसिस पे कहीं ना कहीं ये होते हैं। सेकंड है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, या हम फ्रिंज बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं, यानी जो हमें पैसे तो नहीं मिलते इनके बदले, बट फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि रिक्रिएशन फैसिलिटी, मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटी, कैंटीन, सब्सिडाइज मील, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट, ये क्या होते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट, द एग्रीगेट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन पेड, पेबल और प्रोविजन मेड फॉर फ्यूचर पेमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ एन एंटरप्राइज इंक्लूडिंग टेम्परेरी पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़। इसमें बोल रखा है वो सारी काइंड्स, वो सारी पेमेंट, चाहे वो अब हुई हो या फ्यूचर में पेमेंट होगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो या पार्ट टाइम जॉब करता हो, उन सबको क्या बोलेंगे हम, एम्प्लॉय कॉस्ट। कंसिडरेशन में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम, वेजेस, सैलरी या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स है, या कुछ जो भी हमारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो नॉन कैश की फॉर्म में होते हैं, वो क्या होते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट। इसको हम लेबर कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अब इसमें थोड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी है एम्प्लॉय कॉस्ट को ही लेके। इसमें फर्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ इंक्लूड एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली एंगेज्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बट डजंट इंक्लूड एम्प्लॉयज़ ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्टर एंगेज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का इसका मतलब ये है कि हम वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो है वो इंक्लूड करेंगे जो एम्प्लॉयर से एंगेज में, लिंक में है, ना कि कॉन्ट्रैक्टर से लिंक में है। सेकंड है कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय फॉर द पास्ट पीरियड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट कोड ऑर्डर शैल नॉट बी फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट में हम वो कॉस्ट, जो कॉस्ट और कंपनसेशन भी इंक्लूड नहीं करेंगे जो पास्ट पीरियड में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ हो, उनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो और अब वो कंपनसेशन है वो रिकवर नहीं किया जाएगा, यानी वो एम्प्लॉय कॉस्ट में हम नहीं करेंगे इंक्लूड। थर्ड है short provisions of prior period made up in current period shall not be formed the part of employee cost in current period। अगर हमने करंट पीरियड में कुछ शॉर्ट प्रोविज़न बनाए हैं तो वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फोर्थ एंड लास्ट है एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड पेमेंट मेड इन कैश और काइंड। एम्प्लॉय कॉस्ट में हम वो चीज़ इंक्लूड करेंगे जो कैश में पेमेंट हुई है या किसी बेनिफिट की फॉर्म में हुई है। अब एग्जाम्पल दे के एम्प्लॉय कॉस्ट में जैसे सैलरी, वेजेस हो गया, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन हो गया, एम्प्लॉय वेलफेयर और अदर बेनिफिट्स। और फ्यूचर बेनिफिट्स में हम ले सकते हैं ग्रेचुटी हो गया, जैसे लीव एनकेशमेंट, अदर रिटायरमेंट, वीआरएस, फ्यूचर बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में क्या इंक्लूड है, जैसे पेड हॉलीडे, जब हम छुट्टी लेते हैं अगर उसकी हम ना लें
तो हमें उसकी भी सैलरी मिल जाती है। लीव विद पे, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हो गए, मेडिकल बेनिफिट्स हो गए एम्प्लॉय और डिपेंडेंट्स के, तो ये सब कुछ बेनिफिट्स है जो हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर। तो इसमें 3 प्रोसीजर आते हैं बेसिकली, मैनेजरियल प्रोसीजर, ऑपरेशनल प्रोसीजर और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर। फर्स्ट है मैनेजरियल प्रोसीजर। मैनेजरियल में ये है कि फर्स्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग। हम जो है प्रोडक्शन को प्लान करेंगे, हमें कितना प्रोडक्शन करना है इसी वे, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन को प्लान ही नहीं करेंगे तो लेबर का अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो लेबर का रेशनल यूटिलाइजेशन को क्या करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को पहले से ही प्लान करेंगे। ये जो प्रोसेस है प्रोडक्शन को प्लान करने की, उनको बताने की काम कैसे करना है, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब किसके अंदर आता है, प्रोडक्शन प्लानिंग में। सेकंड है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। लेबर जब भी कंट्रोल हो पाएगी जब हमें ये पता होगा कितना स्टैंडर्ड्स हमने सेट किया है। तो लेबर कॉस्ट कंट्रोल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें स्टैंडर्ड्स को क्या करना चाहिए, सेट करना चाहिए। अब स्टैंडर्ड्स को कैसे सेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वर्क, टाइम एंड मोशन स्टडी। स्टैंडर्ड्स आर सेटअप फॉर प्रोडक्शन ऑपरेशंस। हम अब जो प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि इतने प्रोडक्ट जो है वो बनने चाहिए। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर सो सेट। अब वो सेट करने के बाद जो है वो हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल लेबर कॉस्ट से। अगर कोई वेरिएशन आता है तो उसका भी रीज़न फाइंड आउट करेंगे। थर्ड है यूज़ ऑफ लेबर बजट्स। हम लेबर बजट भी प्रिपेयर करेंगे प्रोडक्शन बजट के बेसिस पर। इसमें हम ये बताएंगे कि नंबर और टाइप ऑफ वर्कर्स नीडेड फॉर द प्रोडक्शन, कि किस काम के लिए कितने जो है वर्कर्स की नीडेड है। तो ये सब हम लेबर बजट में एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ है स्टडी ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ वेज पॉलिसी, कि रेमुनरेशन किस बेसिस पे पे किया जाएगा, कौन से इंसेंटिव जो है वो फॉलो किया जाएगा, इन सब की स्टडी होना भी बहुत ज़रूरी है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इसमें लास्ट है लेबर परफॉर्मेंस रिपोर्ट। हम लेबर की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी बनाएंगे कि उन्होंने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम किया या नहीं किया, क्या वो उनको अच्छे से यूटिलाइजेशन हुआ, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही। सेकंड ऑपरेशनल प्रोसीजर। इसमें फर्स्ट है प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट्स। ऑपरेशनल में हम ये देखेंगे कि हमें कितनी लेबर की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है, ताकि ज़्यादा जो है वो लेबर ना हो, और एब्सेंटिज्म भी जो है ये सब कंसिडरेशन करते हुए हम ये देखेंगे कितने लेबर की हमें रिक्वायरमेंट है। सेकंड है साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। जब हम वर्कर्स को अपॉइंट करेंगे या चूज़ करेंगे तो हमें उनको देखना है कि वो सही सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमें ये नहीं देखना कि ये जो है हमारा रिश्तेदार है तो हम उसको अपॉइंट कर लें। अगर वो प्रॉपर क्वालिफाई है और एफिशिएंट है तो ही उसको हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। थर्ड है प्रॉपर प्लेसमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस ऑपरेशनल प्रोसीजर में, कि जो पर्सन जो हमने लिया है वो प्रॉपर जगह पे हो, उसको जिस चीज़ में वो स्पेशलाइज हो वही काम उसको दिया जाए। फोर्थ है प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस। हर लेबर का जो है वो अटेंडेंस का अच्छे से रिकॉर्ड हो, किस टाइम पे वो आ रहे हैं, किस टाइम पे जा रहे हैं, वो सब चीज़ें जो है वो अच्छे से रिकॉर्ड हों। फिफ्थ है प्रॉपर कंप्यूटेशन एंड अकाउंटिंग ऑफ वेजेस। इसमें ये बता रहे हैं कि लेबर को जो वेजेस दी जाती है और कौन करता है, वेजेस का जो काम होता है वो पेरोल डिपार्टमेंट करता है, तो वो अच्छे से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे। मतलब कि जो वेजेस जितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको इतना वेजेस मिले। सिक्स्थ है प्रॉपर मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। इसमें ये बताया गया जो मेथड जो वेज पेमेंट का जो इन्होंने अडॉप्ट किया है वो अच्छे से किया और उसके अकॉर्डिंग उनको काम दिया जा रहा है, उनको सैलरी मिल रही हो। सेवन्थ पॉइंट है कंट्रोल ऑन अनप्रोडक्टिव टाइम। जो अनप्रोडक्टिव टाइम में जो लेबर वेस्ट करते हैं उन वो भी कंट्रोल किया जाए। एट्थ है प्रॉपर ट्रेनिंग। लेबर को जो है प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिली जाए। कंट्रोल ऑन लेबर टर्नओवर। इसका मतलब ये है कि लेबर जो है हमारी कंपनी में, जो हमारी फैक्ट्री उसमें बने रहे, वो बारी बारी छोड़ के ना जाएं। अगर वो छोड़ के जाएंगे तो हमारा लेबर टर्नओवर हाई हो जाएगा, जो कि कंपनी की जो लेबर कॉस्ट है वो अननेसेसरली क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देता है। तो ये है इसमें। टेंथ है कंट्रोल ऑन अब्सेंटिज्म। इसमें ये बोला जो लेबर होते हैं वो ज़्यादा छुट्टियाँ भी ना लें, क्योंकि वो ज़्यादा छुट्टियाँ लेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन प्रोसेस में फिर दिक्कत आएगी। टाइम एंड मोशन स्टडी। अब स्टैंडर्ड टाइम हम फिक्स करें कि इस बेसिस पे जो है वो आपका काम होना चाहिए। लास्ट में बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे प्रॉपर मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, मेरिट रेटिंग, कि हम उनके अच्छे से काम को देख के मेरिट रेट भी करें।
थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर। इसमें फर्स्ट है पर्सनल डिपार्टमेंट। अब पर्सनल डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो लेबर को रिक्रूट करे और प्लेसमेंट करे, तो वो ये काम अच्छे से करे ताकि लेबर कॉस्ट कंट्रोल जो है वो रिड्यूस और कम हो। सेकंड है इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट क्या परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लानिंग करना, मेकिंग स्पेसिफिकेशंस फॉर ईच जॉब की किसे काम करना है, सुपरवाइज करना प्रोडक्ट्स की एक्टिविटीज़ को, टाइम और मोशन स्टडीज़ को रीड करना, जॉब एनालिसिस करना, जॉब इवैल्यूएशन करना कि काम कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें ये प्रॉपर तरीके से हो। थर्ड है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। इसमें ये बोल रखा है कि जो अटेंडेंस रिकॉर्ड है वो अच्छे से मेंटेन हो, कि जो लेबर है वो किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, कितने हार्स वो वर्क कर रहा है, वो अच्छे से उसमें मेंटेन हो। फोर्थ है पेरोल डिपार्टमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट जैसे मैंने बताया वेजेस को देखते हैं कि लेबर को कितनी वेजेस मिलनी चाहिए, तो ये जो डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉयज एंड प्रॉपर डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी और वेजेस से। फिफ्थ है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट accumulates and classify all type of cost in the context of all data relating to labor cost are also collected, analyzed and allocated to various job process department by this department। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये बोल रखा है ये जो डिपार्टमेंट है सारे डिपार्टमेंट से, जो कि पर्सनल हो गया, इंजीनियर, वर्क स्टडी डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग, इन सब से डाटा जो है वो कलेक्ट करे, फिर उसको देखे वो सही किया या नहीं है, फिर एलोकेट करे और उसके अकॉर्डिंग सारा जो डिसीजन ले। थैंक यू।